संगम विहार के लोकल एरिया में एक हॉस्पिटल खोलने जैसी चीज़ की गई है। और यहाँ पर देखा जाए तो अक्सर लोगों को परेशानी होती है, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं होती है और उनको काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है। अपनी ये हॉस्पिटल का फ्रंट एरिया है और मैं आपको दिखा दूँ कि इस तरफ यहाँ पर आकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और ये रिसेप्शन एरिया है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद जो ट्रीटमेंट का प्रोसेस है वो नीचे बेसमेंट में किया जा रहा है, जिसकी फैसिलिटीज़ हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। तो वो पूरा का पूरा एरिया जो है वो ट्रीटमेंट के लिए और मेडिसिन के लिए रखा गया है। हॉस्पिटल दिखाते हैं कि हॉस्पिटल में किस तरीके से यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, किस तरीके से पेशेंट्स को देखा जा रहा है, क्या क्या सुविधाएँ यहाँ पर अब उपलब्ध कराई गई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बस दिखावे के लिए। तो मैं आपको बता दूँ कि ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रीटमेंट भी चल। आपके चैनल के माध्यम से मैं मैक्सिमम लोगों तक ये अपनी बात पहुंचाना चाहती हूं कि आप पुलिस के आंख और कान बने। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमें कवर करने के लिए आए, और मैं आपका चैनल फॉलो भी करता हूं। आप लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं और एक एक पेशेंट के पास कई सारे यहाँ पर स्टाफ भी मौजूद है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने कोशिश की कि अपने लोकल लोगों के लिए हम यहाँ पर प्रोवाइड कर सकें, जो कि हमने कोशिश की और आप सबकी वजह से और आज हम ये लोग कर पाए। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं NCR समाचार। इस वक्त हम मौजूद है संगम विहार में और यहाँ पर संगम विहार के लोकल एरिया में एक हॉस्पिटल खोलने जैसी चीज़ की गई है। और यहाँ पर देखा जाए तो अक्सर लोगों को परेशानी होती है, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं होती है और उनको काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है अपनी जाँच कराने के लिए। तो ऐसे में संगम विहार के अंदर इतना बड़ा हॉस्पिटल खोलने पर यहाँ पर ACP आई हुई हैं दिल्ली पुलिस की सुरेंद्रजीत कौर। तो इनसे ही जानते हैं कि आखिर इस पर इनका क्या कहना है, क्योंकि जिन्होंने इस हॉस्पिटल को खोलने का सोचा है और खोला है वो इनके काफ़ी करीबी हैं, इनको बहुत मानती हैं ये। तो इनसे ही दो शब्द सुनना चाहेंगे उनके लिए और संगम विहार के वासियों के लिए भी। मैम, मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इन सभी लोगों का जिन्होंने आज अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए हैं और हम लोगों को सुनने का मौका इन्होंने दिया। और मैं केयर फॉर फाउंडेशन और मेहर मेडिको सेंटर जो है, उनका डायग्नोस्टिक सेंटर जो है, उनके ऑर्गेनाइजर्स का, उनके जो इसके हेड हैं, उनका सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ पर बुलाकर ये सम्मान दिया और इस लायक समझा कि मैं उन लोगों के इस इतने अच्छे जो प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया है लोगों की हेल्प के लिए, और उस इलाके में शुरू किया है जहाँ पर कि ये खुद आरिफ जो है, डॉक्टर आरिफ खुद यहाँ पर रहे, पैदा हुए, यहीं पर ही इनकी एजुकेशन हुई और यहीं से रहकर इन्होंने जामिया हमदर्द से जो सब चीज़ें सीखी हैं और यहीं के लोगों को बेनिफिट देने के लिए इन्होंने ये कोशिश की। हालांकि ये घर अपना शिफ्ट कर चुके हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने ये क्योंकि जब हम अपनी मिट्टी से जुड़े होते हैं, अपने लोगों से जुड़े होते हैं, जहां हमारा बचपन बीता होता है, जहां के लोगों के साथ हम पले बड़े होते हैं, उन लोगों के बारे में हर कोई नहीं सोचता है और इन्होंने उस बारे में सोचा है कि उन्हीं लोगों को हेल्प करने की सोची है। तो ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन लोगों के लिए कि जो यहाँ पर रहते हैं, और इन लोगों का बहुत शुक्रिया है कि इन्होंने इस लायक अपने आप को बनाया कि आज ये लोगों को मेडिकल एड जो है वो हेल्प सभी दे पाएंगे। और इन्होंने क्योंकि फिजियोथेरेपी में काम बहुत किया है, जब ये एसोसिएशन जो है मेरे देखते ही देखते हम लोगों की गाइडेंस से ही काफ़ी कुछ, जब ये मेरे पास फिजियोथेरेपी मेरी करने के लिए आते थे, क्योंकि कोविड की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो मुझे फिजियोथेरेपी करने आते थे। तो एक बार ऐसे ही बात चली कि मैंने ही इनको गाइड किया कि आप लोग कोई एसोसिएशन क्यों नहीं बनाते हो, कोई NGO क्यों नहीं बनाते हो, आप लोगों को हेल्प करने का क्यों नहीं सोचते हो, क्योंकि इंडिविजुअल आप लोगों के घरों में जाके करते हो तो उससे कुछ लोगों को फ़ायदा मिलता है, लेकिन अगर आप हॉस्पिटल बनाते हो तो सब लोग वहाँ पर आएंगे और आप उनको गाइड करोगे, सब मैक्सिमम लोगों को आप अपने फ़ायदा पहुँचा सकते हो। और एक रूफ़ के नीचे बहुत सारे डॉक्टर्स होंगे तो काफ़ी सारे हर तरीके का आप उनको हेल्प कर सकते हो। अदरवाइज़ क्या है कि आप क्योंकि एक एक घर में अगर जाओ आप किसी को हेल्प करने तो काफ़ी टाइम डिवोट होता है, जाने आने में भी काफ़ी टाइम लगता है, फिर आप जाके उसको एक्सरसाइज कराते तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। तो उस चीज़ को लेकर इन्होंने मेरा कहना जो है वो माना उस चीज़ को, और एक NGO बहुत जल्दी ये केयर फॉर फाउंडेशन स्टार्ट किया। और आज मैं बहुत खुश होती हूँ देखकर ये कि इस बच्चे ने इतनी तरक्की की है, इतने दिन रात अपने मेहनत करके इस NGO को आगे बढ़ाया, लोगों को मोटिवेट किया, कैंप लगाने शुरू किए, जगह जगह कैंप लगाकर लोगों के बीच में अपनी एक रिस्पेक्ट और एक अपना ऐसा रुतबा बनाया कि आज ये एक हॉस्पिटल पूरे को लेकर उसको चलाने के लिए कैपेबल हो पाया है। और वो सभी लोगों
लोगों का इसमें, पूरी इनकी टीम का जो भी काम करते रहे उनका बहुत सब ने बहुत अपना सहयोग दिया है। और मैं सभी स्टूडेंट्स जितने भी हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के और जितने भी हम जामिया हमदर्द के सभी लोग, जितने भी डॉक्टर्स यहाँ पर आए हैं, उन सभी को मैं थैंक्स करना चाहूँगी। एनसीआर समाचार एक और सवाल आपसे पूछना चाहेगा कि देखा जाए तो दिल्ली पुलिस जो है उनका नाम सबसे ऊपर आता है, अच्छी रैंकिंग पर आते हैं, लेकिन जो आपराधिक मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ख़ास करके जहां इस वक्त आप मौजूद हैं इस क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा ही अपराध होते हैं। आए दिन किसी को गोली मारी जाती है तो किसी पर चाकू मारा जाता है, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? दिल्ली पुलिस आप भी समझती हैं कि जब खुद ही आप कह रही हैं कि बहुत सर्वश्रेष्ठ पुलिस है, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में हम लोगों को प्राउड फील होता है कि हम दिल्ली पुलिस में हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आती है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से पुलिस की जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी कम है। हर गली में, हर कूचे में, हर मोहल्ले में हम लोग अपनी सर्विसेज चाहकर भी नहीं दे पाते हैं ड्यू टू मैन पावर शॉर्टेज की वजह से। उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है कि क्राइम जब भी कोई होता है उसमें हम लोग जो पब्लिक जो रहने वाली है वो एक बड़ा उदासीन रवैया रखती है। अगर वो थोड़ा सा हमारी पुलिस की आंख और कान बनकर हम लोगों को हेल्प करे तो मुझे ये लगता है कि हम क्राइम को कर्व करने में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ कम है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। उसमें अगर लोग हमें हमारे को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि यहाँ पर ये क्राइम हो रहा है या ये क्रिमिनल एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रही हैं, तो एक पॉजिटिव रोल उन लोगों की तरफ से हम लोगों के लिए होता है और हम उस क्राइम को सॉल्व करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या तब आती है कि जब लोग उस लेवल तक हेल्प नहीं करते हैं पुलिस की, वो ये सोचते हैं कि हमारे साथ तो हुआ नहीं, दूसरे के साथ हो रहा है तो हमें क्या परवाह है उस चीज़ की, हो रहा है तो होए। लेकिन जब अपने साथ वही चीज़ बीतती है तब उन लोगों को रियलाइज़ होता है कि हम लोगों ने ये हेल्प ना करके कितना बड़ी गलती की है। तो मैं सभी जितने लोग आज यहाँ बैठे हैं और मेरे आपके चैनल के माध्यम से मैं मैक्सिमम लोगों तक ये अपनी बात पहुँचाना चाहती हूँ कि आप पुलिस के आँख और कान बने। पुलिस आज की डेट में, दिल्ली पुलिस अगर आप देखें तो बाकी सभी स्टेट्स की पुलिस से बिहेवियर वाइज देखेंगे, आप हर तरीके से देखेंगे, रिपोर्ट लिखने को लेकर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। कभी इस तरह का हरेसमेंट नहीं होता है, कोई बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर आप लोगों को ये नहीं देखना पड़ता कि पुलिस आपकी बात नहीं सुन रही है या आप लोगों को हेल्प नहीं करना चाहती है। थोड़ा सा आप लोग हमें सहयोग करेंगे तो हम लोग तो आप लोगों के सहयोग के लिए, आप लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बैठे ही हुए हैं। दिन रात हम लोग, हमारे जवान अगर आप देखेंगे तो 16-16 घंटे काम करते हैं, 12-12 घंटे काम करते हैं। त्योहारों पर अपने घर नहीं जा पाते हैं, पूरी अपनी दिन रात मेहनत करके वो कोशिश करते हैं कि आप लोगों को सर्व कर सकें। तो ये सारी फैसिलिटी हम लोगों ने मैक्सिमम लोगों तक पहुंचने के लिए दी हैं ताकि हम लोगों को सर्व कर सकें अच्छे से अच्छे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। सरताज सर हैं यहाँ पर हमारे साथ में, जो कि एक बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप उन डॉक्टर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे जो पेशेंट से ज़्यादा अपनी सुख सुविधाओं को ज़्यादा महत्व देते हैं, क्षेत्र देखते हैं ना कि पेशेंट देखते हैं? देखिए मैडम, डॉक्टर्स के बारे में मैंने मतलब कोरोना टाइम के बाद मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ देखा है। ये वो टाइम था जब रिश्तेदारों ने भी हमारा साथ छोड़ दिया था। उस टाइम पे डॉक्टर्स ही थे और जो मेडिकल स्टाफ था जिन्होंने अपनी सर्विसेज देकर शायद कहीं ना कहीं इस देश को एकजुट रखा और लोगों को आपस में जोड़े रखा। तो इनका कितना भी शुक्रिया अदा किया जाए या कुछ भी शब्द कहे जाए या फिर मैं कोई भी स्पीच दे दूँ इसके ऊपर कितनी भी लंबी, वो शायद बहुत कम होगी। मैं बस यही कह सकता हूँ कि हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमें अपने इस इलाके में एक मेडिकल फैसिलिटीज़ इस तरह की मिली हैं, स्टाफ मिला है डॉक्टर्स का। और आज के दौर में स्टडी बहुत ज़्यादा महंगी तो है, लेकिन अगर आप स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं, फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम है, इनका गलत यूज़ भी कर सकते हैं और अच्छा यूज़ भी किया जा सकता है। अगर आप इनका पॉजिटिव यूज़ करते हैं तो आप स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, उन लोगों तक शिक्षा को पहुंचा सकते हैं जिनको एक्चुअल में इनकी ज़रूरत है। और सोशल मीडिया के ज़रिए उन लोगों को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है जो फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर स्पोकन की फ़ीस बहुत ज़्यादा थी या इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी थी, तैयारी करनी थी, अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन आज यूट्यूब के ज़रिए, यूट्यूब के माध्यम से वो उसको कर रहे हैं और वो कोर्सेज़ घर बैठे पढ़ रहे हैं। डॉक्टर आरिफ से हम जानना चाहेंगे कि वो अपनी खुद की इस अचीवमेंट पर क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमें कवर करने के लिए आए और मैं आपका चैनल फॉलो भी करता हूँ। आप लोग बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं
और सबसे पहले तो आपका थैंक यू। और जो भी हमने ये स्टार्ट किया है, मैंने आप जैसे बताया कि ACP मैम की वजह से, जिनको मम्मी बोलता हूँ मैं, मम्मी, सरताज भाई और एहतमाम भाई, इन सब की वजह से ही हम इसको स्टार्ट कर पाए। और मैं यहाँ से ही पैदा हुआ, यहीं पला बड़ा और यहीं से मैंने एजुकेशन भी ली जामिया हमदर्द से। तो मैं चाहता था कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ कर सकूँ। और मैं जो जितने भी लोगों से मैं बात करता था, लोग चाहते नहीं है कि अंदर आना चाहें, संगम विहार में आना चाहें, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। लोगों को बाहर जाना पड़ता था और भी बहुत से हॉस्पिटल में इतना अच्छा उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था, ऐसा नहीं था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने कोशिश की कि अपने लोकल लोगों के लिए हम यहाँ पर प्रोवाइड कर सकें, जो कि हमने कोशिश की और आप सब की वजह से और आज हम लोग कर पाए। और फिर से आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए, और सरताज भाई का और सब लोग का थैंक यू। बहुत अच्छी पहल है। अब कहते हैं कि अपनी पुलिस और अपने डॉक्टर सब अब आपके मोहल्ले में ही हैं, और ये बहुत अच्छा है कि ऐसा कुछ इन्होंने सोचा और इसको करके दिखाया। इसके लिए इन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम आपको हॉस्पिटल दिखाते हैं कि हॉस्पिटल में किस तरीके से यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, किस तरीके से पेशेंट्स को देखा जा रहा है, क्या क्या सुविधाएँ यहाँ पर अब उपलब्ध कराई गई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बस दिखावे के लिए। तो मैं आपको बता दूँ कि ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रीटमेंट भी चल रहा है, और एक पेशेंट के पास कई सारे यहाँ पर स्टाफ भी मौजूद है जो उनको ट्रीट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लापरवाही हो रही है। स्टार्टिंग ही अगर इतनी अच्छी है तो आप खुद सोचिए कि आगे का कैसा होगा। पूरी तरह से यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि आगे और भी केबिन्स हैं जहाँ पर कि ट्रीटमेंट्स दिए जा रहे हैं, दवाइयाँ उपलब्ध हैं, सारी चीज़ें देखी जा रही हैं। सिर्फ चेकअप नहीं हो रहा है, उनको बताया भी जा रहा है कि क्या टेस्ट होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए। टेस्ट की किट्स भी यहाँ पर हैं। उसके अलावा मेडिसिन भी आप देख सकते हैं। हर एक तरह की सुविधाएं हैं, और ये सारी चीज़ें फ़िलहाल फ्री में दी जा रही हैं सभी को। और उसके बाद आगे का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन फ़िलहाल आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें उपलब्ध है यहाँ पर। कोई एक ऐसी चीज़ नहीं कि सिर्फ जाँच किया और उनको बता दिया, लिख कर दे दिया कि हाँ आपको ये बीमारी है, आपको ये दवाई खानी है। यहाँ पर बाकायदा उनको दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। और मैं चाहूँगी कि आगे एक और कैबिन है, मैं वहाँ पर भी आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से वहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है। ये हॉस्पिटल का फ्रंट एरिया है, और मैं आपको दिखा दूँ कि इस तरफ यहाँ पर आकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और ये रिसेप्शन एरिया है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद जो ट्रीटमेंट का प्रोसेस है वो नीचे बेसमेंट में किया जा रहा है, जिसकी फैसिलिटीज़ हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। तो वो पूरा का पूरा एरिया जो है वो ट्रीटमेंट के लिए और मेडिसिन के लिए रखा गया है, जहाँ पर मरीजों को देखा भी जाता है, उनकी जाँच भी की जाती है, कई सारे छोटे मोटे टेस्ट भी होते हैं। उसके अलावा उनको दवाइयाँ भी दी जाती है, और अगर कोई बड़ी बीमारी निकलती है तो उनको आगे जांच लिख कर दी जाती है, ताकि वो आगे किसी बड़े हॉस्पिटल में जा कर के उसकी जांच करा सके और सही इलाज करा सके। क्या मैम? केयर फॉर एवरीवन फाउंडेशन और मेहर मेडिकल डायग्नोस्टिक सेंटर की, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी आप लोगों से रूबरू होने के लिए। और आज इनका इनॉग्रल प्रोग्राम है यहाँ पर इस हॉस्पिटल को खोलने के लिए, जिसके लिए मैं इनको सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इन्होंने इतना, ये पर्टिकुलरली इस एरिया में जहाँ पर कि शायद कुछ हॉस्पिटल्स की कमी है। बाहर की साइड मेन रोड पर तो हॉस्पिटल है, लेकिन इन साइड अगर एट ए टाइम किसी को कोई ज़रूरत पड़ती है तो मुझे लगता है कि दिस इज़ द बेस्ट हॉस्पिटल। और अच्छे डॉक्टर्स हैं सारे, जो मैं टीम को क्योंकि पहले से जानती हूँ, कई बार इन लोगों के प्रोग्राम्स में अटेंड कर चुकी हूँ। एट ए टाइम, रात के टाइम भी अगर कोई समस्या आती है तो एक ऐसी जगह पर हॉस्पिटल है जहाँ पर आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं। और बिल्कुल जो इनके डॉक्टर्स हैं, ख़ासतौर से डॉक्टर आरिफ अंसारी जो है वो, और ये मैं देख रही थी कि डॉक्टर एथमम अनवर जी हैं, डॉक्टर अबू तलहा जी हैं, जो कि इस एसोसिएशन के चीफ हैं, सभी मिलके। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो एटलीस्ट हमारे पास ऐसी, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि ईश्वर के बाद एक डॉक्टर ही ऐसा है जो भगवान का रोल प्ले करता है, और वो अपनी ईमानदारी से अगर जॉब करता है, सिंसियरिटी से लुक आफ्टर करता है सभी को, तो बहुत अच्छा इलाज मिलता है पेशेंट्स को, तो बहुत जल्दी रिकवर होने के चांसेस होते हैं। केयर फाउंडेशन का और जो आपकी मेहर डायग्नोस्टिक सेंटर जो है, इनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे दी और आप लोगों से रूबरू होने का मौका दिया। मेरी सभी के लिए शुभकामनाएँ, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Thank you, ma'am. Now I would like to request the Sartaj sir to come up on the podium and say a few words to encourage the students.
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सबसे पहले तो मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, आप सभी लोगों को, कि एक इस तरह का एक प्लेटफॉर्म या एक एसोसिएशन या एक तरीके की कंपनी हम कह सकते हैं जो मिलकर हम सब लोगों ने क्रिएट की है। दोस्तों, डॉक्टर का एक जो रुतबा होता है वो वाकई में अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा और सराहनीय होता है, और ये सारी चीज़ें हमने कोविड के टाइम पर देखी हैं। मेरी अम्मी हमेशा कहती थी कि बेटा लाइफ में एक डॉक्टर को दोस्त ज़रूर बनाना, लेकिन मेरी लाइफ में अब माशाल्लाह बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो दोस्त हैं, जिसमें से आरिफ अंसारी हैं, वो भी दोस्त हैं। और जब मैं उनके साथ चलता हूँ तो अब पता लगता है, अम्मी सही कहती थी कि एक Z+ सिक्योरिटी का फील आता है क्योंकि डॉक्टर, ऊपर वाले ने एक डॉक्टर को वो चीज़ बख्शी है, ऊपर वाले ने एक चीज़ दी है डॉक्टर को कि आपकी ज़िंदगी को ख़तरे में होती है तो वो उसके हाथ में क़ुव्वत होती है कि वो आपको निकाल कर ला सकता है। ये ऊपर वाले ने जान दी है डॉक्टर के हाथ में। मंच को, इस प्लेटफॉर्म को और इस चीज़ को जो है वजूद में लाए डॉक्टर एहतमाम अनवर जी, डॉक्टर आरिफ अंसारी और मोहम्मद अबू तला जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। I would also like to welcome Mr. Sanju sir, Nehal sir and Arif sir, जो हमेशा हमें हर स्टेप पर मोटिवेट और गाइड करते हैं। First of all, I would like to thanks to ACP ma'am, Arif sir and Sartaj sir for coming here, giving your precious time. और मैं अपनी कुछ बात शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं पर्सनली शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ACP मैम का। जब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा था पहली बार, जब कैंप ऑर्गेनाइज़ हुआ था संगम विहार के अंदर, तो मैंने मैम को पहली बार वहाँ देखा था। मैम की स्पीच सुनी थी और मैम ने कहा था कि मेरे सामने ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई और मेरे सामने ये ऑर्गेनाइजेशन इस लेवल पे पहुँच गई है। और मैं उम्मीद करता हूँ मैम आप आज ज़्यादा खुश होंगी कि आज आप ऑफिस हो गया है हमारा। Please come to the stage and say a few motivational words for all of us. सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे कहने पे यहाँ आए। और ACP मैम का बेसिकली मैं उन्हें मम्मी बोलता हूँ, तो इसीलिए मैं मम्मी कह के ही उनको करूँगा कि मम्मी और सरताज भाई, क्योंकि मुझे ऑलवेज़ मुझे मोटिवेट करते रहते हैं। अभी तक हम 25 कैंप्स ऑर्गेनाइज़ कर चुके हैं रजिस्ट्रेशन के बाद भी, और मम्मी ने हमें जो इतना सपोर्ट किया उसके लिए मम्मी का बहुत बहुत शुक्रिया। और कम उम्र में मुझे लोग कहते हैं कि आपने कम उम्र में इतना सोच लिया, वही काफ़ी है। बट लेकिन ये था कि मैंने सोचा है, और मेरे जितनी भी टीम है, बच्चे, ये सब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारी इंडियन सोसाइटी है, वो फिज़िकल हेल्थ पे इतना ध्यान नहीं देती है। हमारा मेंटलिटी हम लोग इस तरीके से डेवलप है कि जब तक हम बेड पे ना हो जाए हम लोग हॉस्पिटल नहीं जाना चाहते हैं। उसके बाद ये दिक्कतें हो जाती हैं, जब आप बेड पे हो जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें डॉक्टरों के हाथ से भी निकल जाती हैं। फिर लोग कहते हैं ना कि डॉक्टर भगवान है, लेकिन फिर भी एक लिमिट होती है हम लोग की भी। तो हम लोग हायर सोसाइटी में भी, जो भी, ऐसा नहीं है कि हम लोअर सोसाइटी या अपनी सोसाइटी में, हम लोग हायर सोसाइटी में भी जाके अवेयरनेस के ऊपर काम कर रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने समाज के लिए, एक्चुअली मैं भी यहीं से निकला हूँ, मेरा घर भी यहीं था, मेरी सारी एजुकेशन यहीं से हुई है। जब लेकिन मैं किसी को बताता हूँ कि मैं यहाँ कुछ करना चाह रहा हूँ तो लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। लोग कहते हैं अरे यार वहाँ कहाँ जाओगे, आप क्या करोगे। बट ये था कि मैं यहाँ से निकला हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ कर सकूँ, और इसीलिए मैं बेसिकली मेरा सारा फोकस इसी एरिया में रहता है और मैं यहाँ के लोगों के लिए काम करने की कोशिश करता हूँ, जिसके अंदर मेरी सारी टीम है जो मुझे बहुत सपोर्ट करती है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू Thank you so much Arif sir for your motivational words. सर के आज हार्डवर्क और डेडिकेशन की वजह से CFE यहाँ तक पहुँची है। So next I would like to Bushra, I would like to ask Bushra to conclude the event.